ओए फ्रेंड्स वेलकम। और आज की वीडियो में मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो एक किस्सा मेरे साथ 3 से 4 साल पहले हुआ था जब मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। स्टोरी में जाने से पहले ना मैं तुम लोग को थोड़ा कैरेक्टर बैकग्राउंड दे देता हूँ मेरा और मेरे एक फ्रेंड राजू का। मेरे फ्रेंड्स उसे राजू कह के प्यार से बुलाते थे, तो इस वीडियो के लिए उसे राजू बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं और राजू ना एकदम इंट्रोवर्ट बंदे थे एंड हम एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे, बट हम मोस्टली ना इंट्रोवर्ट रहना ज्यादा पसंद करते थे। बाहर जाके ज्यादा लोगों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलना या फिर ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ घूमना, कुछ मस्ती वगैरह करना, वो हमारा कम रहता था। हालांकि जब मैं राजू से मिला उससे पहले राजू थोड़ा एक्सट्रोवर्ट आउटरोवर्ट जो भी उसे बोलते हैं वो हुआ करता था, बिकॉज उसकी थोड़ी आदत थी बाहर जाके दूसरे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट या फिर आउटडोर एक्टिविटीज इन शॉर्ट करने से। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। पढ़ाई करो, पढ़ाई का काम खत्म हो जाए और पेरेंट्स परमिशन दे दे तो बस जाके कंप्यूटर पर बैठ के गेम खेलो, उसके अलावा मैं कुछ ज्यादा करता नहीं था। बट जैसे ही मैं राजू के साथ दोस्त बना, उसे भी थोड़ा गेमिंग से इंट्रोड्यूस किया, वो भी थोड़ा गेम वेम्स खेलता रहता था एंड ऐसे करते करते वो भी मेरी तरह थोड़ा इंट्रोवर्ट हो चुका था, बट फिर भी बाहर जाके कुछ ना कुछ तो करता ही रहता था मेरे अलावा भी। बट फिर भी उससे मिला उससे पहले जो उसका आउटडोर एक्टिविटी था वो कम हो चुका था। तो वैसे भी हम जब बैठे होते थे तो हमारे साथ दोनों के अलावा कोई और तीसरा बंदा होता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही सोसाइटी का जो कॉमन गार्डन होता है वहां पे बैठ के हम क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे थे बाय द वे। एंड ये गेम का ट्रेंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करता था बाय द वे। तब पबजी एंड फ्री फायर उतना ज्यादा ट्रेंड पे नहीं आया था। लोग करते थे गेमिंग वगैरह एंड ये वो टाइम था जब पबजी एंड फ्री फायर ज्यादा ट्रेंड पे आने लगा था। उसे अटेंशन मिलने लगा था, बट उतना नहीं जो उसका पीक मूवमेंट था ना कि लॉकडाउन के टाइम पे वो एकदम बूम बाम हो गया था, उतना ज्यादा नहीं। लॉकडाउन से भी कुछ महीने पहले की बात है ये। तो फिर भी हम पबजी वगैरह नहीं खेल रहे थे, ऐसे ही क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे थे बिकॉज उस गेम से हम थोड़ा बोर हो गए थे। तो क्लैश ऑफ क्लैंस का ही काम चल रहा था हमारा एंड अचानक से एक बंदा आ जाता है जिसे हम इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर बुला सकते हैं, जिसे इस वीडियो के लिए सुखड़ी बुला देते हैं ऐसे ही। तो सुखड़ी आता है एंड आके हमारे साथ बैठता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा गेमिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है नए फ्रेंड्स बनाने का, तो हमारे साथ भी यही सेम चीज होती है। सुखड़ी आके हमारे साथ बैठता है, गेम्स खेलते हुए हमें देखता है, तो क्लैश ऑफ क्लैंस की ऐसे उसके साथ बात होती है एंड वो हमारा धीमे धीमे दोस्त बनने लगता है। हम ऐसे ही, आप लोग को तो पता ही है क्लैश ऑफ क्लैंस में बस क्लैन में इन्वाइट करो एंड बस वही चीजें, फिर बातें चलती रहती है प्रोग्रेशन वगैरह की। तो ऐसे ही वो हमारा काफी अच्छा दोस्त बनता जा रहा था। अब सुखड़ी ना सोसाइटी में एकदम नया रहने वाला आया था, ठीक है। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बने भी होंगे तो बहुत छोटे छोटे या कम बने थे। बट कहानी में ट्विस्ट ये आता है, अब हमारा सुखड़ी ना थोड़ा ज्यादा दोस्त हमारे साथ बनने के बाद हमें कुछ ऑफर करने लगता है। अब ऐसी ऑफर है जिसे सुनने के बाद स्टार्टिंग में तो तुम्हें मजा आएगा, बिकॉज स्टार्टिंग उसकी बहुत बेसिक चीज से हुई थी। हमें एक दिन आके ही गर्मी का मौसम था और बंदा बोलता है चलो जाके हम गोला खाने चलते हैं। मैं और राजू तो खुश हो गए, भाई बढ़िया है, चलो गोला खाने चलते हैं। एंड जाने के बाद पता है सरप्राइजिंगली वो बंदा हमें हमारे गोले का बिल पे नहीं करने देता, यानी वो खुद पैसे दे देता है और हमें एज अ पार्टी की तरह वो ट्रीट देता है। मैं और राजू तो भाई खुश हो गए। मैंने कहा बढ़िया है, उसे पॉकेट मनी कुछ मिला होगा तो ज्यादा खुश है बंदा, तो उसने पे कर दिया होगा, क्या पता मम्मी पापा ने ज्यादा पैसे दिए होंगे। बट ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है एक्चुअली ना। 2-3 दिन बाद वो हमें ज्यादातर खुद से ऑफर करने लगा कि लाइक चलो यार बाहर जाते हैं, गोला खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। वी वर लाइक भाई 1 मिनट क्या हो गया, तेरा मार्क्स इतना ज्यादा आ गया क्या, क्यों तू इतना ज्यादा क्यों ऑफर कर रहा है। तेरे पास कौन से इतने ज्यादा पैसे आ गए कि रोज गोला खाने आइसक्रीम ले जाने बोल रहा है। एंड पता है उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है, अगर तुम 10-20 रुपए की 50 रुपए की आइसक्रीम खिला दो ठीक है, बट वो बंदा रुक ही नहीं रहा है। वहां पे भी जाके एक बाद वो हमें पूरी छूट दे रहा है, 100 रुपए की आइसक्रीम खा लो, 150 रुपए की तुम आइसक्रीम खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैसे पे करूंगा। एंड सुनो एक बार सोचो, मैं 100 रुपए की आइसक्रीम खाऊं और मेरा फ्रेंड राजू 100 रुपए की आइसक्रीम खाए तो 200 रुपए वो हो गए, खुद 100 रुपए की खाएगा 300 रुपए हो गए। एंड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को हफ्ते में ऐसी कहां पॉकेट मनी मिल रही है कि हफ्ते में 3-4 बार वो ऑफर कर रहा है। 300 रुपए अगर वो हफ्ते में 3 बार हमें ऑफर करेगा तो हो गए 900 रुपीज, ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपीज हो जाते हैं वो। और एक हफ्ते में उतना एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा पे कर रहा है। लाइक भाई अब मामला ना कुछ सस्पिशियस होता जा रहा है। एंड वो वहां पे भी नहीं रुकता, हमें कुछ टाइम बाद ऑफर करने लगता है
डिनर के लिए, आई मीन बाहर जाके पिज्जा खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और मैं और राजू ठहरे भाई सीधे साधे बंदे। हमें तो ये डाउट हो गया था ये बंदा लिटरली अपनी जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है, या तो इसे अपने घर से चोरी करने पे मजा आ रहा है, या तो फिर ये बाहर से चोरी कर रहा है। कुछ तो सीन कर रहा है, इसके पास खुद उतने पैसे नहीं आ रहे हैं। आई मीन कोई भी पेरेंट्स उसे इतना छूट नहीं दे सकते कि एक हफ्ते में तू जाके 1000 रुपए वेस्ट कर, ठीक है। तो मैं और राजू ना धीमे धीमे उससे अंतर बनाने लगते हैं, हम थोड़ा उसे दूर रहने लगते हैं, उसे रिप्लाई भी कम करने लगे, तो तुम समझ जाओ अपने आप वो दूर चले जाने लगेगा। एंड फ्रेंड्स हमारा लाइक फ्रेंडशिप का वो जो बॉन्ड होता है ना, वो धीमे धीमे टूटता चला जाता है, ठीक है। आई मीन कमजोर हो जाता है, फिर ज्यादा हाय हेलो से ज्यादा होता नहीं है जब मिलते हैं, ठीक है। वो वाला स्टेज अब हमारा आ चुका था, बिकॉज मैं नहीं रहना चाहता था उसके साथ, ना ही मेरा फ्रेंड राजू, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद ये सिनारियो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। उसके आउटडोर कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं जिसके साथ वो पूरा टाइम क्रिकेट वगैरह आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह करता रहता था। और मैं और राजू एक्चुअली खुश थे इससे, ठीक है, पता है, बिकॉज हमारे साथ रह के वो जो पार्टी वगैरह कर रहा था वो वहाँ पे जाने के बाद कम कर रहा था। उसके नए फ्रेंड्स बने, फिर वहाँ पे जाके वो थोड़ा सीधा साधा बंदा बन चुका था, क्रिकेट वगैरह खेलता था एंड घर पे जाके जो भी करता हूँ वी डोंट माइंड, बट मामला सुलझ चुका था, वो इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं कर रहा था इन शॉर्ट। बट एक्चुअली ये ना उसकी बड़ी प्लानिंग थी, बिकॉज मैं बताता हूँ 5-6 महीने बाद सीन ये हो जाता है कि मुझे राजू से ना कुछ न्यूज मिलती है। अब मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है, राजू बहुत ही ज्यादा इंडोर बंदा नहीं था मेरी तरह, वो बीच बीच में कभी कभार क्रिकेट खेलने वगैरह जाया करता था। एंड हमारी सोसाइटी के दूसरे जो बंदे थे ना, जिसके साथ अभी सुखड़ी अच्छा फ्रेंड्स बनने लगा था, वो बंदे ही एक्सआई ग्रुप होता था उनका बड़ा वाला, जिनके साथ वो क्रिकेट खेला कर। आई मीन सोसाइटी के दूसरे जितने भी लाइक बच्चे होंगे ना, वो जाके वहां पे क्रिकेट खेलेंगे। एंड उनमें अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो शामिल होना ही पड़ेगा, बिकॉज दूसरे कोई बंदे बचेंगे ही नहीं ना, सारे इकट्ठा होकर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो तुम्हें उनकी साइड ज्वाइन होना पड़ेगा, राइट। तो राजू भी कभी कभार उस ग्रुप में ज्वाइन होके क्रिकेट खेलने जाया करता था। आई मीन कौन से ग्रुप में? सुखड़ी के ग्रुप में। अभी सीन ये हो जाता है कि थोड़े टाइम बाद राजू मेरे को न्यूज देता है कि सुखड़ी अपने कलर वापस से बदल रहा है। सुखड़ी अभी ऑफर कर रहा है अपने दूसरे ये जो नई ग्रुप बनी है क्रिकेट वाली, या फिर जो जिनके साथ वो पूरा टाइम रहता था, उन्हें वो ऑफर करने लगा है वापस से पार्टियों की। अभी ये पार्टी पहले तो ऑब्वियसली आइसक्रीम तक सीमित थी, बट अभी ये वहां तक सीमित नहीं रहती। ये बंदा लिटरली उन्हें डोमिनोज में पिज्जा के लिए एंड मैकडी में बर्गर के लिए, या फिर कोई भी और रेस्टोरेंट में महंगे वाले, वहां पे ऑफर करने लगता है पार्टी। एंड सरप्राइजिंगली वो जो उसके दूसरे फ्रेंड थे उसे मना भी नहीं कर रहे थे, पूछ भी नहीं रहे थे, पूछ भी रहे थे तो भी सुखड़ी उसे जवाब नहीं देता था, कुछ रिप्लाई नहीं करता था। बस तुम लोग एंजॉय करो, मेरे को घर से पैसे मिल रहे हैं, ऐसा करके जैसे हमें रिप्लाई किया करता था ऑब्वियसली, उसको ऐसा करके वो उसे पार्टी करवाने लगा। अभी देखो ये सीन जब हमारे साथ हुआ था ना, तो मैं और राजू तो उसे बोलते थे कि भाई हमें डाउट हो रहा है कि तू चोरी कर रहा है, एक्चुअली तुझे इतने पैसे तेरे मम्मी पापा नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वो ऐसा रीजन देता था कि मेरे मम्मी पापा मेरे को इतना पैसा दे रहा है, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं और राजू जब उसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई तू बता कहां से ला रहा है इतना पैसा, तो बोलता था तुम लोग को विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम लोग को पेरेंट्स से बात करवाता हूँ। अरे इतने कॉन्फिडेंस से और चौड़ से बंदा छाती फाड़ के बोल रहा था ना कि हमें डर लगता था एक्चुअली हो सकता है ऐसा भी, इतनी छोटी बात पे। आई मीन छोटी नहीं है बट क्या यार, फिर पूछने जो ना एक्चुअली में दे रहे होंगे तो यार लाइक क्या पता पापा के पास बहुत सारा पैसा हो। आई मीन तो अगर पूछने चले गए तो लाइक ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मैं और राजू ऐसा करते नहीं थे, ना ही शायद उन लोगों ने किया होगा, ताकि आई मीन मौज मिल रही है तो ले लेता, ऐसा करके वो पूरा ग्रुप जा रहा होगा ऐसे डोमिनोज वगैरह में। एंड उनका सीन रुकता नहीं है, लाइक दे आर गोइंग देयर एवरी डे। आई मीन उनको हफ्तों में 5-6 बार ऑलमोस्ट एवरी डे ही होता है, 3-4 बार, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उनकी काफी ज्यादा पार्टी ऐसी सारी होती रहती थी। एंड अब धीमे धीमे ना वो लोग फ्री फायर खेलने लगे थे। बाय द वे अभी फ्री फायर का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, एंड उस टाइम पे वो लोग अभी आउटडोर एक्टिविटीज के अलावा फ्री फायर पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। फ्री फायर पबजी वगैरह में वो गार्डन में पूरा टाइम बैठते थे, एंड 7-8-10 लोगों का ग्रुप होता था, वो पूरा बैठ के फ्री फायर पबजी वगैरह खेलते थे। तो सीन उसमें पता है ये हो जाता है कि वो लोग ना फ्री फायर कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगते हैं, एंड उसमें हमारा ये बंदा सुखड़ी एकदम मसीहा उनका उन्हें ऑफर करने लगता है उनकी इन गेम करेंसी डायमंड को। ठीक है, अब जैसे तुम लोग को पता ही है, जैसे फोर्टनाइट में होता है V-Buck, पबजी में होता है UC, और ऐसे ही फ्री फायर में होता है डायमंड। तो वो ऑफर करने लगा फ्री डायमंड्स अपने सारे फ्रेंड्स को। आई मीन तुम लोग बस आके उसे रिक्वेस्ट करो मेरे को डायमंड चाहिए, वो लिटरली तुम्हें पैसे दे देगा। आई मीन जाके टॉप अप करवा देगा और तुम्हें अपने फ्री में अपने अकाउंट पे
वो डायमंड दे देता था एंड वो चीज उसे ज्यादा फेमस बना देती है लिटरली। अब वो पूरे सोसाइटी में तो नहीं बट सोसाइटी के बाहर भी स्कूल्स में लोग ऐसे बात करने लगे थे। मेरे को भी लिटरली उस बंदे के बारे में स्कूल से भी आसपास के स्टूडेंट्स पूछा करते थे एंड ये माजरा लिटरली क्वाइट फेमस होता जा रहा था अभी एंड काफी ज्यादा टाइम तक ये चलता रहा। वो बार बार किसी भी लाइक वो बंदा किसी को भी दे देगा, अगर तुम उसे जानते नहीं हो, कुछ पता नहीं है, जाके उसे बस रिक्वेस्ट करो, वो लिटरली एज इफ लाइक होता है ना पेड़ में पैसे उग रहे हैं, उस वो वाला सीन था उसके लिए। एंड किसी को भी रैंडम बंदा आके उसे लाइक रिक्वेस्ट करे मेरे को चाहिए डायमंड, वो दिला देगा, ठीक है। तो अभी ये सीन यहाँ पे भी नहीं रुकता, अब ये सीन यहाँ पे रुकता नहीं है। देखो माजरा और ज्यादा सीरियस होता जाता है। अभी सीन ये होता है कि अब तुम लोग को तो पता होगा 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फ्री में मोबाइल नहीं दे देते हैं। I mean, तुम कॉलेज में आते हो तब तुम्हें मोबाइल अपना पर्सनल मिलता है। और हाँ, आज के टाइम पे बात अलग है, आज के टाइम पे पेरेंट्स 9th या 10th स्टैंडर्ड से ही फोन पकड़ा देते हैं। पता नहीं उनके भी दिमाग में कीड़े पड़े हैं या पता नहीं, बट इतनी छोटी एज में आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन पर्सनल फोन पकड़ाने लगे हैं, जो बहुत गलत बात है। बट व्हाटएवर, उनकी मर्जी, ठीक है, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, बिगाड़ लो दूसरों के बच्चे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उस टाइम पे एक्चुअली नहीं हुआ करता था ये, तो अभी प्रेजेंट 2024 की मैं बात कर रहा हूँ कि छोटी एज पे बच्चों को फोन मिल जाते हैं, बट उस टाइम पे नहीं मिला करता था। कब की बात कर रहा हूँ मैं? आज से ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले की। तो उन लोगों के पास भी फोन नहीं हुआ करते थे जो बैठ के फ्री फायर खेलते थे, अपने पेरेंट्स के फोन वो लेके आते थे एंड वहां पे फ्री फायर खेलते। तो ऑब्वियसली उनके पास पूरा टाइम अपना फोन नहीं रहेगा, पेरेंट्स जब भी चाहिए होगा बीच बीच में मांग लेंगे या फिर रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे। ऑब्वियसली पूरा दिन बैठ के अगर तुम गार्डन में सबके सामने फ्री फायर खेल रहे हो, सब आ जा रहे हैं, देख रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो पता है सुखड़ी कहाँ लेवल तक पहुंच जाता है? सुखड़ी एक्चुअली शॉप पे जाता है और 2-3 15-20 हजार के फोन खरीद लेता है ताकि सब बैठ के वहां पे गेम्स खेल पाए। अभी तुम एक बार इमेजिन करो जस्ट कि 15-20 हजार के 2 फोन खरीद लेना लाइक छोटी बात नहीं होती है, वो भी अपने पेरेंट्स को पूछे बिना। इतने पैसे सडनली एक ही दिन में स्पेंड करना, I mean 30,000 तुम एज अ 9th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड किड यूज कर रहे हो, वो भी स्मार्टफोन खरीदने में पर्सनल, ठीक है। मजाक से हटके ये चीज एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। और ये चीज होने के बाद मेरे और राजू को तो भाई पता चल गया था ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, ये बंदा कुछ ना कुछ झोल कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब वो बात अलग है, वो पता होने के बावजूद राजू एक बार उनके साथ डोमिनोज पार्टी कराया था, ठीक है। देखो अभी ये माजरा धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते फाइनली लाइक एक मोमेंट आता है जहाँ पे सुखड़ी एक्सपोज हो जाता है। अभी एक्सपोजन की तुम्हें स्टोरी मैं सुनाऊं तो सीन ये था, पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ वो पैसे आ कहाँ रहे थे एंड पता कैसे चला वो मैं बता देता हूँ बाद में। एक्चुअली सुखड़ी कर ये रहा था, तो स्टोरी कुछ ऐसी होती है, वो पैसे यहाँ से निकाल रहा होता है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो एक अपने से छोटे से एक बच्चे को धमका रहा होता है, I mean ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब अपने से भी काफी छोटी एज के बच्चे को एक बार बुलाता है ऐसे ही सोसाइटी के पार्किंग वगैरह पे या फिर बेसमेंट पे जाके ऐसे धमका रहा होगा अकेले में, तुम अगर मेरे को घर से पैसे चोरी करके लाके नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है, I mean बहन या भाई, आई डोंट रिमेम्बर, बट जो भी तुम्हारा जो छोटा भाई बहन है जो कभी प्लेग्राउंड में खेलने के लिए आएंगे, मैं उसे मारूंगा, ठीक है, मैं उसे हर्ट करूंगा कैसे भी गंदी तरीके से। एंड उससे बेटर है कि तुम घर से जाके मेरे को चोरी करके लाके दो। अब देखो, अब तुम अपना बचपन याद करो जब तुम बहुत छोटे हुआ करते होंगे एंड तुम्हारे से काफी साल बड़े जब कोई सोसाइटी के बंदे तुम्हें बुली करे तो ऑब्वियसली तुम्हें हर्ट होता है, ठीक है। एंड अगर तुम काफी एज में छोटे हो तो तुम्हें नहीं पता होता कि ब्लैकमेल ऐसे करे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, पेरेंट्स को बताने भी शायद तुम्हें डर लगे। एंड अगर वो बंदा तुम्हें चोरी करने के लिए फोर्सफुली फोर्स कर रहा है देन वो चोरी तुम्हें करनी चाहिए या भी नहीं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए एंड ये कितने हद तक कर रहे हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बट वो बच्चा शायद ज्यादा छोटा हो या फिर क्या हो पता नहीं, वो बच्चा एक्चुअली रोज अपने घर से चोरी कर रहा था इस डर से कि वो अपने भाई बहन को हर्ट करेगा। ऐसा करके सुखड़ी उसका एकदम गंदा फायदा उठाता है और ऑलमोस्ट हर हफ्ते उसके पास से एज वो बोलते हैं ना हफ्ता उठाते हैं कि तुमने EMI पे गाड़ी ली है तो वहां से तुम्हें लाइक भरना पड़ता है हर महीने एंड वगैरह वगैरह। अभी देखो वो हर एक हफ्ते उसके पास से 15-20 हजार रुपए जितने भी ला पाए वो अपने पापा के सेफ से, I mean उस छोटे के बच्चे के जो पापा थे जो घर पे आके एक सेफ में पैसे रखा करते थे वहां से उसके पास
चोरी करवाता है। एंड वो बच्चा हर हफ्ते उसे लाके पैसे जितने भी वो जमा कर पाए उसे लाके दे देता था। एंड सुखड़ी उस पैसों का यूज करके क्या क्या कांड करा करता था मैं तो तुम लोगों को बता दिया पूरा, ठीक है। आई मीन मेरे को नहीं पता वो पहले जब हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था तब भी वो यहीं से पैसे लाता था या फिर कहीं और से, बिकॉज अगर यहीं से लाता होता तो हर हफ्ते उसे 10-15 हज़ार रुपए मिल रहे थे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो हमें सिर्फ आइसक्रीम के लिए ऑफर कर रहा होगा, बट लेट्स गेस कि शायद उसके पास पैसों का सोर्स इतना बड़ा नहीं होगा जितना अभी था। अभी देखो मेरे को ये नहीं पता उसे एग्जैक्टली कैसे पता कि उसी छोटे से बच्चे के पापा के पास घर पे इतने ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं से आई गेस उसे इन्फो मिली होगी, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था कि उस लाइक पड़े होंगे शायद उसके पापा के पास पैसे, उसे पता होगा। एंड इसी चीज के लिए वो काफी टाइम तक ऐसा मिसयूज करता रहता है एंड लास्ट में पकड़ा जाता है। और पकड़ा ऐसे जाता है कुछ कि वो छोटे से बच्चे के पापा एक्चुअली चेक करते हैं अपनी अलमारी, आई मीन अपना जो सेफ, अलमारी के अंदर कहीं पे भी सेफ होगा, आई डोंट नो, गेस कर रहा हूँ मैं तो ऐसे ही। तो सेफ के अंदर जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ है, सारे पैसे गायब हो चुके हैं। एंड बता दूं ये अमाउंट कितनी बड़ी है, टाइटल थंबनेल से आई गेस तुम लोग को तो पता ही होगा, वो एक्चुअली 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर चुका था अभी तक। एंड जब ये बात पता चलती है तब वो सारे पैसे वहां से गायब हो चुके थे। पापा ऑब्वियसली घर पे सब लोगों को पूछेंगे, ऑब्वियसली घर पे उसकी मम्मी तो इतने ज्यादा पैसे ऐसे बताए बिना उड़ाएगी नहीं, तो ऑब्वियसली शक होता है शायद बच्चे ने कुछ किया होगा। एंड बच्चे स्ट्रिक्टली जब उसके पापा पूछते हैं तो वो छोटा सा बच्चा उगल देता है कि ये सीन चल रहा था। और फिर उसके पापा और सुखड़ी के पापा के बीच में काफी बड़ा झमेला हो जाता है, ये झगड़ा हो जाता है। और ये झगड़ा भी काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, पूरी सोसाइटी में हल्ला मच चुका था, सारे पेरेंट्स के सामने ये मामला आ चुका था। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भी पूछ रहे थे कि तूने पैसे उड़ाए थे क्या उसके साथ रह के, तू भी पैसे उड़ाता था क्या, तू भी फ्री फायर खेलता है क्या, बाय द वे तू भी पबजी खेलता है क्या, ऐसा सारा सब कुछ लोगों को पूछने लगा था। सबके पेरेंट्स को डर लग रहा था कि मेरा बेटा भी तो ये गेम नहीं खेल रहा है ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है क्या, लाइक इतना ज्यादा एडिक्टिव बना लगी है क्या गेम की, लोग ये सब कुछ कर रहे हैं बच्चे वगैरह। तो गेम इससे काफी ज्यादा नेगेटिवली वो हो रहा था सब जगह पे। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे छोटे से बच्चे के पापा उन सब चीजों के अलावा सिर्फ उस 2.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए समथिंग अराउंड जो उसने उड़ाए थे वो रिकवर करने के लिए सुखड़ी के पापा के साथ लड़ रहे थे। बट सुखड़ी के पापा ने उसे एकदम मना कर दिया कि मैं तुम्हें 1 रुपया तक नहीं दूंगा, वो पैसे उसने जो चोरी किए वो उड़ चुके हैं, अब मेरे हाथ में वो कुछ नहीं है, तुम्हें चाहे पुलिस कंप्लेन करना है तो करो, बाकी मैं कुछ नहीं जानूंगा। एंड लिटरली उसके पापा ने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करी। वो थोड़े टाइम बाद माजरा सुलझ गया, बार बार एक दूसरे के घर वो बातचीत करने भी जा रहे थे बट माजरा नहीं सुलझ रहा था। सुखड़ी के पापा भी रेडी नहीं थे वो पैसे लौटाने के लिए एंड ना ही उसके पापा हार मानने के लिए तैयार थे, बट धीमे धीमे वो हार मान लेते हैं एक्चुअली। एंड इस बात में तुम एक चीज नोटिस करो, उसके पापा ने, आई मीन छोटे से बच्चे के पापा ने एक्चुअली पुलिस कंप्लेन नहीं की कि मेरे 2.5 लाख रुपए चोरी हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी के घर पे 2.5 लाख रुपए कैश ऐसे ही नहीं पड़े होते, वो ऑब्वियसली ब्लैक मनी होगा, कहीं से आया होगा, तभी तो वो सेफ में ऐसे ही उन्होंने लगा के रखा होगा। बिकॉज अगर 2.5 लाख रुपए घर पे ऐसे ही पड़े हैं एंड अगर पुलिस कंप्लेन कर देगा तो नो डाउट माजरा सुलझे ना सुलझे बाद में ये जरूर इंक्वायरी आएगी कि वो 2.5 लाख रुपए तुम्हारे घर पे पड़े क्यों थे, ठीक है। तो उस डर से शायद उसके पापा ने कंप्लेन नहीं करी होगी, आई एम गेसिंग इट राइट नाउ। हाँ जो भी हो चलो छोड़ो। आई मीन पूरे मामले में पता है दिल दहला देने वाली बात क्या है कि सुखड़ी के पापा उसे बिल्कुल नहीं डांटते हैं। सुखड़ी के पापा लिटरली उसे यही बोलते हैं, बेटा सुखड़ी क्या कर दिया यार, ऐसे थोड़ी ना तू लोगों के घर से जाके चोरी करके ऐसे पैसे उड़ा सकता है, ध्यान रखना चाहिए ना। से ज्यादा उस पे कोई चिल्लाया नहीं गया, ना ही उसे डंडे पड़े, ना ही घर जाने के बाद और कोई बात हुई। घर पे जाने के बाद ऑब्वियसली मम्मी ने उसे बहुत ज्यादा डांटा मारा था बट उसके पापा ने लिटरली ज्यादा कुछ नहीं किया था। एंड सुखड़ी के बिहेवियर में जितना चिल था वो उतना ही था जितना पहले हुआ करता था, उसे कोई रिग्रेट नहीं था, उसे कोई पछतावा नहीं था। एंड या ऐसे ही ये माजरा बाद में एंड हो जाता है और पैसे चोरी करना वो बंद कर देता है। बट एक्चुअली तुम एक बात समझो, जब वो सुखड़ी बड़ा होगा ना तब उसे एक्चुअली रियलाइज होगा कि वो जो पैसे उसने उड़ाए हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई मीन वो भले ही ब्लैक मनी थे, कहीं से भी कैसे भी आए, वो उसे कमाने में उसे मेहनत तो लगी होगी। एंड जब जाके वो खुद इतने मेहनत करके 2.5 लाख रुपए कमाएगा ना तब उसे पता चलेगा आई मीन 2.5 लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है। आई मीन लोग इससे अपना पूरा कैरियर बना सकते हैं इफ यू नो। और गेम्स में इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करने से बेटर यार तुम लिटरली क्या कुछ नहीं कर सकते इस 2.5 लाख रुपए में। बट एनीवेज लोगों को अर्ली एज पे शायद ये ज्यादा रियलाइज नहीं होता, बिकॉज पेरेंट्स कमा के देते हैं ना तब तक पैसों की वैल्यू नहीं होती है, जब खुद से जाके कमाएंगे तब आई थिंक सो रियलाइज होता है। बट एनीवेज दिस वाज इट।
यहाँ पे ऐसे सारा मामला बाद में शांत हो जाता है, ऐसे पैसे चोरी होना बंद हो जाता है एंड बाद में ये गेम हमारे आसपास के एरिया में पबजी एंड फ्री फायर वगैरह बहुत ज्यादा बदनाम भी हुई थी। बाहर पब्लिक गार्डन में गेम्स खेलना बंद हो चुका था। आसपास तुम घर पे हो तो घर पे भी पेरेंट्स बार बार पूछा करते थे, दूसरों के पेरेंट्स आई मीन मेरे पेरेंट्स में तो वो कुछ नहीं था, वो थोड़ा ट्रस्ट करते थे ऑब्वियसली, इन्हें तो पता है ऐसी हरकतें मैं नहीं करूंगा मेरे पेरेंट्स को। तो बाहर के पेरेंट्स भी, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी उन्हें मना किया करते थे, स्पेशली जो सुखड़ी के अराउंड घुमा करते थे। एनीवेज गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉयड। एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहले शेयर किया करता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू इस पे ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाता, लोगों को शायद मजा आएगा, तो हियर वी आर। आई होप यू गाइस एंजॉयड। एक पहला स्टोरी टाइम वीडियो मैंने ऐसे ही लाया है। इफ यू गाइस एंजॉयड, ऐसे ही फ्यूचर में मैं कुछ चीजें ट्राई करता रहूंगा। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब फॉर मोर दिस काइंड्स ऑफ वीडियो। मैं चला अगली वीडियो बनाने के लिए। यू गाइस आर वेरी अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल सपोर्ट। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। एंड बाय द वे, आजकल वीडियो थोड़ी लेट हो रही है बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं गाइस, एंड एग्जाम्स की वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा वीडियो बनाने के लिए। आई नो जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है कुछ वीडियोस डालने के बाद बीच बीच में मेरा ऐसा फेज आता ही रहता है, बट एज यू नो मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, तो उतना ज्यादा वो सीन मेरे साथ हो रहा है कि लाइक क्या ही बताऊं मैं। बट एनीवेज, थोड़े टाइम बाद वो वापस से फिक्स हो जाएगा। वी विल बी बैक। बीच बीच में हो सकता है मैं कुछ लाइव स्ट्रीम्स करूँ, सो ड्रॉप बाय इफ यू वांट। बाकी मैं चला मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।